जी, आप लोगों की किस तरीके की रणनीति है? दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है, यूकेडी का क्या है स्टेटस? देखिए रीना जी, अब चुनावी वर्ष है। आपने पैनल में बैठे सभी नेताओं के वक्तव्य सुने। सत्ता पक्ष वो स्पष्ट कह चुका है कि हमारे नेता आएंगे, डबल इंजन की सरकार है, बूथ लेवल पर हमने मैनेजमेंट कर दिया है, कॉरपोरेट कल्चर हमने पूरे भारत में स्थापित कर दिया है और हमको चुनाव जीतना आता है। मुद्दे हो ना हो, वादे करो ना करो, जुमले फेंको और उसके बाद जनता को दिग्भ्रमित करो और इस हद तक कर दो कि राज्यों के चुनाव और इंटरनेशनल नेता कूद पड़ते हैं। ब्लॉक में से लेकर आपके बूथ लेवल पे भी इनके कैबिनेट मंत्री बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जो कल्चर तैयार किया है, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और जनता देख रही है कि जिन्हें प्रचंड बहुमत दिया उसके शासनकाल में भी बुनियादी सवालों पे काम नहीं हो रहा है और जिस ईमानदारी के साथ जुमले, झूठ, जनता को प्रभावित करना, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी झूठ को प्रसारित करना और बड़े नेताओं के सहारे आना, ये बताता है कि शायद जनता इन चीज़ों को देख रही है। सोशल मीडिया से इन चीज़ों का असर अब जनता के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, कांग्रेस के नेता ने बड़ी ईमानदारी से कही, मनोज भाई ने कह दिया कि एक हरीश सब पे भारी। निश्चित रूप से कद्दावर नेता हैं, मगर बुनियादी सवालों पर सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हैं। उन पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आपकी कार्यप्रणाली में कांग्रेस 11 पे सिमट गई है। आपने भी परिवारवाद के कारण पूरी कांग्रेस को खत्म किया है। राज्य में कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा कभी जीवन में नहीं हुई। आम आदमी पार्टी स्वीकार रही है कि हमने उत्तराखंड में कोई खास कुछ किया नहीं है, हम भी एक लालच का शगुफा छोड़ेंगे, जनता फंस गई जाल में कर्नल के, तो हम भी कुछ हाथ धो लेंगे दो चार। मगर पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति जिन्हें राजनीतिक रूप से उत्तराखंड के बुनियादी चीज़ों पर सोचना चाहिए था, चिंतन करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे। और हमारा स्पष्ट ये कहना है, अब आप सवाल आता है कि उत्तराखंड क्रांति दल, देखिए हमारे राष्ट्रीय नेता भी उत्तराखंड के हैं, हमारे राज्य के नेता भी उत्तराखंड के हैं और हमारे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भू कानून पर चुप, हम कह रहे हैं राजधानी पे चुप, हम कह रहे हैं 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देना था, चुप, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करनी थी, चुप। अरे भाई, उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाला करने वाले भाजपा कांग्रेस के नेता, इन पर कार्रवाई हुई, चुप। राज्य 66,000 करोड़ के कर्ज में चला गया, कर्ज में पहुंचाने वाले आदमी कौन है, इनकी जांच करो, कार्रवाई करो, चुप। हम जब ये कहते हैं कि इस राज्य में नेताओं की फौज खड़ी कर दी मगर बुनियादी सवालों पे काम नहीं हो रहा है, चुप। हम ये कह रहे हैं कि जो गांव में सड़क 1 करोड़ की बननी चाहिए थी, वो 10 करोड़ की बनने के बावजूद भी एक आपदा नहीं झेल पा रही है, एक बारिश नहीं झेल पा रही है। और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से इन सत्ताओं के गलत नियोजन से आपदाओं की बाढ़ आई है इस राज्य में, ये बताता है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड का जिस तरीके से दोहन किया है उसका ये परिणाम है कि राज्य सुधरने की जगह अब आपदाओं का राज्य बन चुका है। चौथी जो बात, सबसे बड़ी बात है, हम सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। केदारनाथ के विधायक यहाँ बैठे, देखिए हमारा इनके साथ राजनीतिक विरोध 36 का आंकड़ा हो सकता है, मगर अभी आप देख लीजिए देश की सल्तनत के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति आए केदारनाथ में, जिस तरीके से उन्होंने एक जनप्रतिनिधि विपक्ष के नेता का अपमान किया, ये बर्दाश्त के काबिल लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से सनातन धर्म के मंदिर पे पंडों की आस्था, सनातन धर्म की आस्था पर चोट मारकर वहां पर जनसभा की गई, ये सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यदि लोकतंत्र में सत्ता और सत्ता के नशे में होकर तमाम संस्थाओं को ध्वस्त कर अपनों को पोषित करने की मानसिकता यदि ये राजनीति है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय अभी और खतरे में है। हमने इस देश को बचाए रखना है। भारत का एक संविधान है और संविधान जो है हर नागरिक के अधिकारों को संपन्न करता है और हर राज्य सरकारों को यह ताकत देता है कि वो अपने नागरिकों को का विकास करे। मगर दुख की बात है 20 वर्षों में ना तो बेईमान पर कार्रवाई हो रही है, भाजपा वाले ये बताने को तैयार नहीं है कि आप भाजपा हैं या कांग्रेस हैं।
कांग्रेस वाले ये बताने को तैयार नहीं है जिन्होंने तुम्हारी लोकतंत्र की हत्या करी, जिन्होंने उत्तराखंड में सरकार गिराई और आज वो आपको प्यारे हो गए। तो जनता किसको कहे? कांग्रेस का विरोध करे, भाजपा का विरोध करे, व्यक्तियों का विरोध करे या राजनीतिक चरित्र का विरोध करे? ये सवाल हैं, इनको हम जनता के बीच में जाके मुद्दा बना रहे हैं। और मेरा विश्वास है संसाधनों से कमजोर जरूर हो सकते हैं, इरादों से बुलंद हैं। राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, बुनियादी सवालों पर घेर रही है। और भाजपा कांग्रेस के नेता जैसे गांव से भाग रहे हैं और जैसे रात को जाकर प्रभावित करने की बात कर रहे हैं और जनता इनको लतिया रही है गांव में, शांति जी, शायद परिवर्तन आएगा। यही तो सवाल है ना कि राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी का अभी हाल क्या है? क्यों आप लोग पिछड़ गए? देखिए रीना आवाज जी, क्यों कमजोर रह गई? बहुत सही सवाल। आपने कहा हर एक मुद्दे को लेकर आपने चुप करके सवाल किया, जरूर किया, लेकिन कहीं पर मनमानी किसकी कब चलती है? जब उसके सामने वाला चुप हो जाए, विपक्ष चुप हो जाए, विपक्ष कमजोर हो जाए। बहुत सही सवाल किया रीना जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा सवाल करोगे। आप ये बताइए, यदि यूकेडी नहीं होती तो बुनियादी सवालों पे क्या संघर्ष होता? आज इगास की छुट्टी, यदि हम नहीं होते तो इगास में सरकार को झुकना न पड़ता। राज्य गठन में आप लोगों की कितनी भूमिका है? दूसरी बात, देखिए नियामक आयोग में हर वर्ष बिजली के लिए संघर्ष करते हैं, मुकदमा झेलते हैं, जेल जाते हैं। अगर पुलिस वालों का ग्रेड पे के साथ सरकार बेईमानी करती है तो हम जेल जाते हैं। मुकदमे होंगे, हम आप गलत तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको कानूनी दायरे में आना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं रीना जी, इंद्रमणि बडोनी जी 3 बार के विधायक थे, उन्होंने विधायकी छोड़ी, चुनाव लड़े, हार गए, दोबारा कभी विधायक नहीं बने। तो क्या वो इस राज्य के नेता नहीं है? इस देश के लिए शहीद हुए हैं लोग। इस देश में सुभाष चंद्र बोस यदि चुनाव में लड़े तो क्या वो नेता नहीं है? शांति प्रसाद बख्शी, आज की यूकेडी कहाँ है? सवाल ये है। आऊंगी वापस मैं आपके पास, रुक कर लेती हूँ। मनोज जस्टवाल जी, आपका दिग्गजों का दौरा शुरू हो रहा है, चुनावी प्रसार जो है वो जोरदार देखने के लिए मिलेगा। कितना जरूरी हो जाता है चुनाव के दौरान इस तरीके का माहौल बनाना, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमें अपने काम पर पूरा भरोसा है, हमने 5 साल बहुत अच्छे से काम किया है। वहीं दूसरी तरफ दिग्गजों का भी सहारा जो है बीजेपी लेना चाहती है। क्या 2017 में जो जादू चला था केंद्रीय नेताओं का और दिग्गजों का, क्या वही 2022 में रिपीट हो पाएगा क्या जस्टवाल जी? रीना जी, सबसे पहले मैं विधायक मनोज रावत जी के पास जाता हूँ। बहुत बुद्धिजीवी है,